गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं डॉक्टर उदय यादव। आज जैनिज्म फिलोसफी में कुछ चीज़ें मेटाफिजिक्स के बारे में बात करूंगा। मेटाफिजिक्स के बारे में बात करूंगा। इससे पहले जैनिज्म फिलोसफी की 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको देखिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद सब टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैनिज्म फिलोसफी से टर्मिनोलॉजी को याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उसको देखिए, उसके बाद मैं मेटाफिजिक्स बताऊंगा। आगे के लिए कुछ आप लोगों को एडवांस में चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैंने 9000 एमसीक्यू इंग्लिश में तैयार किया हूँ, जो लगभग 1995 से लेकर 1995 से लेकर 2023 तक का पी वाई क्यू है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। उसके बाद एक मेरा दूसरा चैनल है यूजीसी क्लासेस बाय डॉक्टर अवधेश सर। उसमें मैं पी वाई क्यू यहाँ भी 2006 से लेकर 2023 तक का मैं पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले इसमें चीज़ ये समझना है ना कि हाउ टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्विंग द PYQ। तो उसके बारे में बात करूँगा। अनेकांतवाद के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। इसके थ्योरी ऑफ रियलिटी के बारे में विशेष बात करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। not only UGC exam but also UPSC, BPSC and other competitive exam like PGT, बिहार टेट, इन सारी विषय वस्तुओं पर आपको फुल पैकेज मिलेगा। मैं हमेशा पढ़ाता हूँ जहाँ से आपको फुल पैकेज मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैं जैनिज्म मेटाफिजिक्स में 9 तत्व है। पहला क्या है, निर्जरा किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, ठीक है। उसके बाद मोक्ष क्या कहते हैं कि लिबरेशन, जिसे कैवल्य के रूप में जाना जाता है। जीवा, ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज जीवा, मैटर और सोल। अजीवा, नॉन लिविंग थिंग्स मैटर को अजीवा कहते हैं। पुण्य, मेरिट, यानी अच्छे कर्म करने से जो चीजें मिलती है उसे पुण्य कहते हैं। जो गलत कर्म करते हैं, बैड कर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, पाप बोलते हैं। आश्रव क्या है, देखिए द फ्लो ऑफ द कर्मा को आश्रव कहते हैं। समवर्ग क्या है, होता है तो ठीक है, कर्मों को रोकने की विधि को कहते हैं। हम आगे की चीज़ों को देखेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, तीन स्टेज में ये डिवाइड है। इसको समझिए और तीनों को वो करिए। और तीनों ही स्टेज पर हमारे कर्मों का जो बंधन है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय है, यही जैनिज्म मेटाफिजिक्स में बताया गया है। आगे कुछ देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी ज्ञान हमारा परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि पार्शियली परफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथी को जब एक ब्लाइंड व्यक्ति जिस पोर्शन को देखता है उसी हिसाब से एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि उसके सूंड को कहता है तो कहता है कि हाथी कुछ नहीं, एक सांप है। जबकि उसके पिलर को देखता है तो कहता है कि हाथी कुछ नहीं, एक खम्बा है। यदि उसके पीठ को, एरिया वाले को देखता है तो कहता है कि हाथी कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा क्या है, पहाड़ है। जब उसके कान को छूता है तो कहता है कि हाथी एक बहुत बड़ा पंखा है, तथा पूंछ को कहता है तो कहता है कि ये एक बड़ा सांप है। तो इस तरीके के कहने का मतलब कि सारे हमारे ज्ञान पार्शियली होते हैं। ये नए बात की चीजें होती हैं, इनको 3 चीजों में बांटा गया है, सेल्फ थिंग, मॉडिफिकेशन मैंडेटरी और लिंग्विस्टिक मैंडेटरी। अब इसमें तीनों, ये तीन को एक कैटेगरी में रखा गया है, इन तीन को एक कैटेगरी में रखा गया है, इन तीन इसको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी, 3 3 6 एक साथ सियादवाद के रूप में है, उसको बांटा गया है। आगे देखेंगे अनिकांतवाद का मतलब नॉट वन साइडेड, यानी मेनी साइडनेस ऑफ रियलिटी, यानी ज्ञान को समझने के कई डायमेंशन से जो चीजें होती है उसे अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स आर इनफाइनाइट एस्पेक्ट, जिसे हमारा मनुष्य का दिमाग क्या है, कुछ ही चीजों को समझता है, जबकि केवलीन होते हैं वो सभी प्रकार की चीजों को समझते हैं। क्योंकि किसी भी चीज का जो ज्ञान की परंपरा है वो अनंत है। जैन फिलोसफी में बताया गया है कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा में
यानी जीव है, जीव को मैटर से बना है, ये दो भागों में डिवाइड है, ठीक है। जीव और दूसरा आजीव। आजीव के अंदर पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, टाइम है। जबकि जीव लिविंग थिंग्स को आता है, ये प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है, और इन्हीं के मिलने से जीव का निर्माण होता है, जिसे आत्मा के रूप में जाना जाता है। आगे की चीजें देखिए, जैनिज्म कहते हैं कि ये यूनिवर्स को निर्माण करने में इन दोनों का ही हाथ होता है, और अच्छे कर्म के ही आधार पर इनका निर्माण होता है। और जब कर्म बैड कर्म हो जाता है तो बार बार जन्म लेता है, ठीक है। इसी को रीबर्थ थ्योरी के रूप में चीजें जानते हैं। सोल ऑफ कर्मा इज डिपेंड्स अपॉन गुड एंड बैड कर्मा, ठीक है। आगे की चीजें देखिए, एवरीथिंग इथिकल वैल्यू भी इसी चीजों से निर्धारित होती है कि यदि इस चीज को मान लिया जाए, जहाँ हमारे पंच महाभूत फायर, एयर, अर्थ, एयर, फायर, वाटर एंड स्काई, जो कि हमारे निर्माण करते हैं, पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैनिज्म थिंकर्स सेपरेटली फैकल्टी कॉन्शसनेस ऑफ मेक ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज वेरिएबल ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ द ह्यूमन कंडीशन एंड नीड द लिबरेशन ऑफ rebirth, ठीक है। आगे की चीजें आप मतलब समझते हैं, ठीक है। डिफाइन तो अनेकांतवाद क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जो दो शब्दों से बना है, अनेका। उसके बाद अनेका का मतलब होता है मल्टीपल, मेनी, ठीक है। अंत का मतलब होता है एस्पेक्ट, साइज, डायमेंशन, ये चीजें। यानी कह सकते हैं अनेकांतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी विषय वस्तु को एक डायमेंशन में समझने का दृष्टिकोण नहीं, बल्कि मल्टी डायमेंशन में देखने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। किसी विषय वस्तु को देखने का अनेकांतवाद पूरी तरीके से किसी विषय वस्तु को समझने के आधार पर उसकी लिमिटेशन को खत्म करने का काम करता है। इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, जो अभी हाथी वाला एग्जाम्पल कि उसके पंखों को छूता है तो ये चीजें, तो उसी तरीके से हमारा सभी प्रकार का एक ज्ञान होता है, और कंप्लीट ज्ञान नहीं होता है, पार्शियली नॉलेज होता है। और इस नॉलेज को समझने का काम क्या करता है, दिखाने का काम करता है। अब मैंने बताया था थ्योरी ऑफ रियलिटी। थ्योरी ऑफ रियलिटी के जैनिज्म में कई डायमेंशन है। पहला है आपका इस्यादवाद के आपका इपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी, इथिकल थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो ये पूरी की मेटाफिजिकल चीज़ों के अंतर्गत देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझ को किस तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं। डॉक्ट्रिन चैलेंजेस क्या है कि जो लोग हम कहते हैं कि कोई भी हमारा ही नॉलेज एब्सोल्यूट है, तो ये कहते हैं कि कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं होता है। हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हम किसी भी विषय वस्तु के सभी डायमेंशन न देखने के कारण हमें अनेक प्रकार के दिखाई पड़ता है। इससे हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल मानवता का जो होता है, सहिष्णुता की भावनाएं आती है, हम एक दूसरे को समझने के लिए बढ़ते हैं, और यही नहीं मानते हैं कि हमारा ही ज्ञान होता है। अनेकांतवाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रकार की रियलिटी को समझने के दोनों दृष्टिकोण को देखता देने का काम करता है। इंडिविजुअल और एक्सपीरियंस के आधार पर हर विषय वस्तु को देखने का प्रयास करता है। अनेकांतवाद हमें याद दिलाता है कि हमारा जो ज्ञान है एकाकी नहीं है, बल्कि वो डायनामिक है, एक डायनामिक फिनोमिना है। इसमें स्यादवाद का भी इम्पोर्टेंस है, न्यायवाद का भी है, नव्यवाद का भी है। मैंने स्यादवाद और न्यायवाद की इपिस्टेमोलॉजी में भी बताया था। यहाँ नव्यवाद के 7 स्टेज है, उस चीज़ों को भी हमने बताया कि किस तरीके से है। आप देखिए, टू डॉक्ट्रिन इस अनेकांतवाद को माना जाता है मल्टी साइडनेस। यहाँ से यूजीसी यूपीएससी के तरह भी ये क्वेश्चन लिखने का इम्पोर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे आता है जो मैंने बताया था, सोल। सोल के अंतर्गत दो चीज़ें थी, जीवा और जीवा। तो हम पहले जीवा के बारे में पढ़ेंगे, फिर अजीवा। तो जीवा क्या होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसके बिहार पर इसकी टू फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जीवा एंड दूसरी अनर्थ, ठीक है। कॉन्शियसनेस, जीवा किसे कहते हैं, जिसमें सेंटीमेंट हो, कॉन्शियसनेस हो, इंटेलिजेंस है, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस करने का दुख सुख हो, ठीक है। इंटरनल चीज़ें अंडर बोझ समझा जाता है। जीवा आज कंसिडर बाउंडनेस, यही हमारे बंधन में पड़ता है। इसी प्रकार की मुक्ति इसी को मिलती है, और इसको बंधन में पड़ने के कारण हमारा कर्म है, हमारे विचार है, हमारी डिजायर है,
यही जीवा ही मोक्ष प्राप्त करने का काम करता है। जो कर्मों के वास्तविक स्वरूप को जानना और रियलाइजेशन के बाद ही प्राप्त होता है, नेचर ऑफ रियलिटी को समझने के बाद करेक्ट ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझने के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, अब जीवों को पांच कैटेगरी में बांटा गया है। वो सेंस ऑफ ऑर्गन, यानी एक पांच इंद्रियां हैं, तो जिसमें एक इंद्रियां हो तो जो जीव, दो इंद्रियों वाले जीव, तीन इंद्रियों वाले जीव, त्रिइंद्रिय जीव, चार इंद्रियों वाले जीव, पंच इंद्रियों में मानव आता है। तो इसका ना केवल और केवल एग्जाम्पल याद रखना है, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी कि पंच इंद्रिय जीव किस प्रकार से होते हैं। संपूर्ण सृष्टि के जीवों को पांच कैटेगरी पर सेंस ऑफ ऑर्गन के आधार पर, पंच इंद्रियों के आधार पर बांटा गया है। तो इसको हमें डिराइव करना है। उसके बाद ये दो और कैटेगरी होती है, बाई स्पिरिचुअल आधार पर संसारी जीवा, ठीक है, और दूसरा मुक्त जीवा। तो ये लिविंग थिंग्स की जीवा होती है, इसमें क्रमिक बंधन रहता है, जबकि लिबरेशन वाले में ये मरने की चीजें के बाद इसे कंप्लीट चीजें होती है तीर्थंकर की चीजों के आधार पर। अब जीवा का थ्योरी ऑफ रियलिटी में जीवा का रोल क्या है जानना जरूरी है। क्योंकि देखो, रियलिटी समझने का काम जीव को ही होता है, ठीक है, कि अजीव में क्या क्या चीजें होती है। तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया, हमारा जीव है जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बताता है, फिजिकल डेवलपमेंट को बताता है, नेचर ऑफ रियलिटी को समझने का बताता है, किसी भी विषय वस्तु के वास्तविक स्वरूप की कैरेक्टर की होता है। यही अल्टीमेट हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हर विषय वस्तुओं को मूल्यांकन करने का प्रभाव देती है। तो हम कोशिश करेंगे इन विषय वस्तुओं को देखने का कि किस तरीके से ये विषय वस्तुएं होती है। आगे की चीजों में हम थोड़ी सी और चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से है। कंसेप्ट ऑफ अजीवा, अजीवा के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। जैन कंसेप्ट के अंतर्गत जो जैनिज्म के अजीव क्या है, इंटरनल चीजों को दिखाने का प्रयास करता है। ये हमारी वास्तविकता को जोड़ने का प्रयास करता है। इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, सेंटिमेंट नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है। थ्योरी ऑफ रियलिटी एक ऐसी सिद्धांत होती है जो जीवा के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने का काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैंने बताया था कि सोल क्या है। सोल की दो स्टेज होता है, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। तो इसको जीव कहते हैं, अजीव। अब इसके अंदर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन विषय वस्तुओं को हम काउंट करते हैं। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। पुद्गल क्या होता है, मैटर होता है। और मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के रूप में, एनर्जी के रूप में, जिसे अन्य लोगों में पुद्गल को परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, एटम्स के रूप में जानते हैं। यही लिविंग थिंग्स में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट चीज है धर्म। धर्म क्या होता है, मीडियम ऑफ मोशन, ये कहा जाता है जीवा का, जिसमें ये बनता है। वह धर्म क्या होता है, इसके अपोजिट कंपोनेंट को अधर्मा कहते हैं, ठीक है। नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजों को कहते हैं। उसके बाद आता है आकाश, स्पेस। आकाश इज रिफर इनफाइनाइट इंटरनल स्पेस का जीवा आजीवा। उसके बाद आता है टाइम, जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे लिख दिया हो कि काल इज अ नॉन मटेरियल के इंटेंट गवर्न बाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे की चीजों को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। द रोल ऑफ जीवा इन थ्योरी ऑफ रियलिटी। अजीवा का क्या करता है, ये मैटर को कंटेंट करता है, जो आपस में ये पांचों चीजें मिलती है तो जीव की फॉर्मेशन, बॉडी का निर्माण होता है। और इन विषय वस्तुओं के सभी डायमेंशन को सूक्ष्मता से एनालिसिस करने का, इनके ज्ञान को प्राप्त करने के डायमेंशन को कहते हैं क्या, अनेकांतवाद, मेनी साइडनेस का एग्जाम, मेनी साइडनेस का प्रिंसिपल, ठीक है। ये एब्सोल्यूट चीजों को खंडित करता है कि दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, सारी चीजें पार्शियली चीजें हैं। उसके बाद इनको समझने के लिए 14 स्टेज में हम कहते हैं कि जीवा किस तरीके से 14 स्टेपों में जाता है। तो ये 14 स्टेज है, जिसमें ये टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी मैच द फॉलोइंग में आएगा, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मिश्रा है, ठीक है, मिक्स फेर, ठीक है। अविरत समझते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजों को याद रखना इंडिविजुअली प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद प्रमाता
क्या होता है, एंडोजिन प्रैक्टिस रेस्टेंस। उसके बाद अप्रमाता की चीज़ें क्या होती है, कंप्लीट चीज़ें। तो उसके बाद अपूर्व कारण इस टर्मिनोलॉजी के, उसके बाद अनएबिलिटी एडवांस, उसके बाद सुकमा, सुटेबल, सब टर्म, उसके बाद ये टर्मिनोलॉजी याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके हर एग्जाम में काम आएगा। इसको आप अपने नोट्स में लिखिए या स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको यूजफुल होगी। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हमने जैन फिजिक्स की मेटा फिजिक्स को पढ़ा। इसके अंतर्गत हम किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, जहाँ भी फिलोसफी ऑप्शनल है वहाँ पे आते हैं क्वेश्चन। तो इसको कैसे फॉर्मुलेट करना, हाउ टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन ऑफ द आंसर, यानी क्वेश्चन है आप लिख लीजिए, जिसको आप लिखकर देख सकते हैं, क्रॉस चेक भी करवा सकते हैं कि एक्सप्लेन द क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद जैनिज्म फिलोसफी। तो इसको किस तरीके से एग्जामिन करते हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ अनेकांतवाद लिखते हैं, उसके बाद बेसिक एलिमेंट ऑफ अनेकांतवाद लिखते हैं, उसके बाद रिलेशन बिटवीन मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल अप्रोच ऑफ अनेकांतवाद सिद्धांत वो करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में हम हमेशा कहते हैं, कंक्लूजन में तीन चीज़ें लिखी जाती है। पहला, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, आपने क्या इस चीज़ों में देखा, अपना आपका मत क्या है, और तीसरा मॉडर्न इम्पोर्टेंस ऑफ अनेकांतवाद। ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता भी देता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से अपने चीज़ों को लेकर मॉडिफाई किया जा रहा है कि हम ही सही हैं, तो ये एक ऐसा सिद्धांत ये देता है कि दुनिया में कोई भी ज्ञान सही नहीं है, बस हमारे दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि हम जो भी प्राप्त करते हैं सही है या गलत है या क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने यही चीज़ें सीखने का प्रयास किया। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंतर्गत हमने बेसिक चीज़ें अनिकांतवाद की पढ़ाया। इसके बाद हम आपको ये भी चीज़ें बता देते हैं कि आपको अब 9,000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 9,000 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाले हैं यूजीसी नेट का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मेरा एक दूसरा चैनल है यूजीसी बाय डॉक्टर अवधेश सर, उस पर प्रीवियस ईयर के फर्स्ट पेपर का मिलेगा, यानी दोनों चैनल से फुल पैकेज की चीज़ें मिलती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब